what's up guys, my name is Bilal. In this lecture we learn about password validation in JavaScript. जी हाँ गाइस, इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि हम पासवर्ड को कैसे वैलिडेट कर सकते हैं बाय यूजिंग रेगुलर एक्सप्रेशन। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, अगर मैं स्लाइड पे जाऊं और यहाँ पर आपको थोड़ा सा इसका हाउ होना चाहिए। मीन कि अगर ये हमारे पास ब्रैकेट है और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अगर ABC आपको शो हो जाए तो फाइंड एनी कैरेक्टर बिटवीन दी ब्रैकेट। ओके, अगर ये कैप्स आ जाए और फिर ABC आ जाए तो फाइंड एनी कैरेक्टर नॉट बिटवीन दी ब्रैकेट। ओके, और इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट के दरमियान अगर A to Z और 0 to 9 आ जाए तो इनमें से कैरेक्टर आप फाइंड करें, फाइंड एनी कैरेक्टर बिटवीन दी ब्रैकेट। ओके, तो इसका थोड़ा सा आपको हाउ होना चाहिए। उसके बाद मेटा कैरेक्टर है डॉट फाइंड ए सिंगल कैरेक्टर, ठीक है। उसके बाद W क्या है, फाइंड ए वर्ड कैरेक्टर। अगर बिग W है नॉन वर्ड कैरेक्टर आ जाएगा, फाइंड ए डिजिट। और बिग डिजिट जो है D जो है वो नॉन डिजिट के लिए है, ठीक है। इस तरीके से वाइट स्पेस के लिए S यूज़ करेंगे, नॉन वाइट स्पेस के लिए इनके ये कैपिटल S होगा, ठीक है। इस तरीके से B बिगिनिंग एंडिंग, ठीक है। और इस तरीके से 0 जो है फाइंड ए नल कैरेक्टर। ओके, तो इसका थोड़ा सा आपको हाउ होना चाहिए, ठीक है। और नेक्स्ट जो है हमारे पास है क्वांटिफायर्स, ठीक है। तो n प्लस मैच एन स्ट्रिंग डेट कंटेन इट इज़ 1n, ठीक है। ओके, उसके बाद n स्टैटिक है मैच एन स्ट्रिंग डेट कंटेन 0 और मोर अक्रंस ऑफ n। ओके, ठीक है। इस तरीके से ये हमारे पास n क्वेश्चन मैच एन स्ट्रिंग डेट कंटेन 0 और 1, तो ये जो है हमारे अभी यूज़ नहीं होगी इतनी, ठीक है। ओके, ये है मैच एन स्ट्रिंग डेट कंटेन ए सीक्वेंस ऑफ x टू एंस, ठीक है। तो ये यहाँ पर हम वैल्यू साइन करेंगे, वो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है, जो वर्क करेंगे। ओके, तो और ये जो है एन डॉलर जो है मैच एन स्ट्रिंग विद इन एट द एंड ऑफ इट, हम इसको एंड पे यूज़ करते होते हैं। यहाँ पर कोई भी स्ट्रिंग हो सकती है और उसको एंड हम करते हैं डॉलर साइन से और स्टार्ट करते हैं इस कैप्स से, ठीक है। तो स्टार्ट में हम कैप्स लगाते हैं और एंड पे क्या डॉलर साइन लगाते हैं। ये भी मैं आपको जब करूँगा तो बताऊँगा। मैचेस एन स्ट्रिंग विद इन एट द बिगनिंग ऑफ इट्स, ओके। और ये क्वेश्चन इक्वल टू n मैच एन स्ट्रिंग डैट इज़ फॉलो बाय स्पेसिफिक स्ट्रिंग। तो गाइज ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मीन कि हम इसको भी यूज़ करेंगे। ओके, तो ये नोट के लिए यूज़ होगा। ओके, तो इसमें जो हमारे पास 4 मेथड है, इनमें से हम मैच को भी देखेंगे। ओके, और एक होता है मैच, ठीक है, और टेस्ट, ठीक है, टेस्ट है। उसके बाद टू स्ट्रिंग है, ठीक है। तो ये 4 है इसके अंदर हमारे पास जो मेथड है, ठीक है। टेस्ट भी यूज़ करेंगे और एक मैच होगा, मैच के लिए मैच को भी हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो खैर इसके अंदर अब इतना काम था हमारा, ये तो कंप्लीट हुआ। और अब मैं आता हूँ अपने एडिटर पे। और तो ये गाइस मैंने डेमो के तौर पे रेडी किया था। तो इन्फो जो है हम इसका ऐसे ही रखते हैं, इसको हम यहाँ क्लोज़ कर देते हैं। ओके, तो ये यहाँ से डेमो में क्लोज़ करता हूँ। यहाँ पर एक न्यू फोल्डर मैं क्रिएट करता हूँ पासवर्ड के नेम से। ओके, और यहाँ पर जो है एक न्यू फाइल जो है मैं क्रिएट करता हूँ index.html। और यहाँ पर एक स्टाइल का जो फाइल है वो भी मैं क्रिएट करूँगा style.css। और एक जो है हमारे पास वो JS का फाइल होगा, वो होगा info.js। ओके, तो ये जो पासवर्ड वाला था इसको अभी के लिए रहने देते हैं, क्योंकि इसमें मैंने आपको थोड़ा सा डिस्कस करना है, बताना है, ठीक है। तो ये हमारा जो अभी के लिए जो हमने क्रिएट किया है ये डेमो वाला है पासवर्ड। ओके, फाइल आपको समझ आ गया होगा। खैर, तो सबसे पहले जो HTML का स्ट्रक्चर है, तो फॉर्म गाइस जो है मैं बूटस्ट्रैप में क्रिएट करूँगा। अगर आपको बूटस्ट्रैप का हाउ नो नहीं है तो आप मेरा सीरीज़ वॉच कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर जो है मैं स्टाइल जो है एडअप करूँगा style.css। ओके, और यहाँ पर जो स्क्रिप्ट का जो फाइल है वो, और यहाँ पर जो है src source info.js। ओके, सेव। इस तरीके से जो B4 CDN ये मेरा सबलाइम एक पैकेज है बूटस्ट्रैप का। तो अगर आपको पैकेज का हाउ नो नहीं है तो आप मेरा सबलाइम का जो सीरीज़ है वो वॉच कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं जैसे इंटर करूँगा तो जितना भी मेरा जो इसका स्निपेट्स है वो आ जाएगा आपको, ठीक है। जितने भी शेडिंग लिंक्स है CSS के और स्क्रिप्ट के जावा के JS के, तो वो यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे, ठीक है। तो खैर ये तो अगर आपको इसका हाउ नो नहीं है तो आप इसको वॉच कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको नहीं इसका यूज़ करना तो आप कहीं से भी इसकी वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं या कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर सकते हैं। ओके, तो खैर अब जो है मीन कि यहाँ मैं फॉर्म क्रिएट करूँगा और
इसके अलावा जो है मैं फ़ॉन्ट ऑसम को भी यूज़ करने वाला हूँ, तो यहाँ पर मैं फ़ॉन्ट ऑसम को उसका जो लिंक है वो भी यहाँ कॉपी करके पेस्ट करता हूँ। ठीक है, तो फ़ॉन्ट फॉर, ठीक है, तो फॉर फ़ॉन्ट जो है यहाँ पर फ़ॉन्ट ऑसम जो CDN लिंक है मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ इसको। ठीक है, इसका भी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ठीक है, तो यहाँ आना है और उसको यहाँ पर आपने पेस्ट कर देना है। ओके, तो यहाँ पर जो मैं बॉडी का जो बैकग्राउंड कलर है वो BG डार्क लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर एक टिप लूँगा, क्लास कंटेनर, ओके कंटेनर, ओके, ठीक है, फिर एक डिव लूँगा यहाँ पर, ओके, मैं यहाँ बल्कि एक फॉर्म ही ले लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर एक H1 हेडिंग है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर पासवर्ड, ओके, जावास्क्रिप्ट, ओके, उसके बाद यहाँ थोड़ा सा स्पेस ऐड करूँगा और यहाँ पर ठीक है, तो यहाँ पर एक डिव लूँगा, इसको क्लास दूँगा फॉर्म ग्रुप, ओके, और यहाँ पर लेबल, और यहाँ पर इनके फॉर्म में जो आईडी होती है वो हम पेस्ट कर, लेकिन अभी के लिए मुझे यहाँ कुछ नहीं करना। ठीक है, और यहाँ पर सबसे पहले है हम पासवर्ड को वैलिडेट कर रहे हैं तो पासवर्ड आएगा। ओके, तो यहाँ पर जो है न्यू पासवर्ड, ओके, सेव, और यहाँ पर जो है इनपुट हम देंगे, इनपुट टाइप टेक्स्ट ही कर देते हैं, पासवर्ड नहीं दिखाता क्योंकि पासवर्ड करूँगा तो आपको वो शो नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पर जो है मैं कहता हूँ कि 1 2 एक स्पेशल करैक्टर आ जाए, एक अपर केस आ जाए। ओके, उसके बाद आप जो कुछ मर्ज़ी यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। ओके, तो ये प्लेस होल्डर भी हो गया, और यहाँ पर एक क्लास जो हम एडअप करते हैं, क्लास फॉर्म कंट्रोल की, ओके, फॉर्म कंट्रोल लार्ज, सेव। इसके बाद यहाँ पर मैं ब्रेक एडअप करूँगा, और यहाँ पर एक स्पैन, बल्कि यहाँ पर हम ब्रेक एडअप नहीं करते, यहाँ पर हम पैराग्राफ ही ले लेते हैं। ओके, और यहाँ पर इसको एक आईडी देते हैं SMS की। ठीक है, और यहाँ पर भी हम इसको एक आईडी देते हैं, ये होगा हमारा पासवर्ड 1। ओके, ठीक है, और ये SMS 1। ठीक है, सेव। और इसके बाद यहाँ नीचे आता हूँ, बल्कि इसी को मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद थोड़ा सा रूम एडअप करता हूँ और यहाँ इसको पेस्ट कर देता हूँ। ओके, और यहाँ पर जो है ये कंफर्म पासवर्ड होगा, कंफर्म। ओके, और ये पासवर्ड 2 होगा। ठीक है, और ये 2। ठीक है, सेव। और नीचे आता हूँ, यहाँ पर इनपुट जो है वो सबमिट। ओके, और यहाँ पर क्लास BTN BTN आउटलाइन वार्निंग। ठीक है, सेव। और जो यहाँ पर जो इनका टेक्स्ट है वो भी हम वार्निंग कर देते हैं। ठीक है, तो क्लास टेक्स्ट जो है वो वार्निंग। ओके, सेव। ओके, तो इतना काम हमारा हो गया है। अगर मैं इसको ओपन करूँ ब्राउज़र में तो आपको ये कैसा दिखाई देगा। ओके, तो मीन के पासवर्ड ये हो गया है मीन के। अच्छा, तो हमने यहाँ पर उसको वैल्यू नहीं दिया। ठीक है, तो यहाँ हम दे देते सबमिट फॉर्म। ओके, और यहाँ पर भी कुछ हमने स्टाइल वगैरह ऐड नहीं किया, तो यहाँ पर क्लास टेक्स्ट जो है वो सेंटर में हो, टेक्स्ट जो है वो वार्निंग हो, फ़ॉन्ट वेट इसका बोल्ड हो। ओके, सेव। अगर मैं यहाँ रिफ़्रेश करूँ तो आप देखते हैं तो आपको कैसा दिखाई देगा, इस तरीके से। ओके, तो इतना काम हमारा हो गया है। ओके, अब फ़ॉन्ट ऑसम हमने ऐडअप करना है यहाँ पर, तो मैं आता हूँ। ओके, यहाँ पर आपने लॉक सर्च करना है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से कॉपी करता हूँ। ठीक है, कॉपी करने के बाद आपने यहाँ लेबल पे आना है और यहाँ पेस्ट कर देना है। ठीक है, सेव। ओके, अगर मैं यहाँ रिफ़्रेश करूँ तो आपको वो दिखाई पड़ेगा इस तरीके से लॉक। ठीक है, तो लॉक यहाँ पर आ गया है। ओके, तो अब जो है मीन कि अब मैं अगर थोड़ा सा इसको इंक्रीज़ कर लूँ, फ़ॉन्ट ऑसम 2x। ठीक है, सेव। तो अगर मैं यहाँ रिफ़्रेश करूँ तो आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है। ठीक है, ओके, तो थोड़ा सा हम यहाँ पर इसका जो लेबल का जो साइज़ है वो इंक्रीज़ करते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो 21 पिक्सल, सेव। ओके, अगर रिफ़्रेश करूँ
अब ठीक है। ओके, तो इसका भी साइज़ इंक्रीज़ हो गया और इसका भी इंक्रीज़ हो गया। इस तरीके से हम यहाँ पर भी इसको कॉपी करते हैं। इंडेक्स पे आता हूँ और इसी को मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से, और कॉपी करने के बाद यहाँ लेबल पे आता हूँ और यहीं पर इसको पेस्ट कर देता हूँ। ओके, सेव। और अगर रिफ़्रेश करो तो अब आपको इस तरीके से दिखाई देगा। तो ये न्यू पासवर्ड है और ये कंफर्म पासवर्ड है। ओके, तो ये BTN जो है इसको हम एक क्लास ऐड करते हैं, BTN। ओके, BTN लार्ज, ठीक है, सेव। तो अगर रिफ़्रेश करूँ तो अब आपको इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, तो हमारा जो फॉर्म है वो रेडी हो चुका है। ओके, तो अब इनको जो हमने आईडी भी सही दे दिया, pass2, इसको pass2 ठीक हो गया। अब हम आते हैं JS के पार्ट पे। ओके, तो ये है JS का पार्ट हमारे पास। और यहाँ पर सबसे पहले हम एक चीज़ और यहाँ हमारे पास रह गई है, यहाँ पर फॉर्म में हम ऑन सबमिट यूज़ करेंगे जो हम शुरू से यूज़ करते आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ रिटर्न यूज़ करूँगा और फंक्शन का नेम माई फंक, ठीक है, सेव। ओके, और यहाँ पर जो है फंक्शन और यहाँ फंक्शन का नेम। ओके, और यहाँ पर जो है नीचे आता हूँ, यहाँ पर एक वेरिएबल लेता हूँ pass1 के नेम से। ओके, और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी हमने कौन सी यूज़ करनी है, वो कॉल करेंगे pass1 की। ठीक है, और डॉट वैल्यू इसका मतलब जो है वो ये है कि हमारे पास मीन के अगर इस फील्ड में कुछ भी मैं टाइप करता हूँ, क्योंकि इसको हमने ID1 दिया है, तो गाइस हमने इसको ID1 दिया है। ठीक है, तो इसलिए इसकी वैल्यू जितनी भी होगी वो गेट करके इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। ओके, इसी तरीके से मैं कॉपी करता हूँ, इसको कॉपी करने के बाद इसको यहाँ मैं पेस्ट कर देता हूँ। ओके, और ये जो pass1 था ये pass2 हो जाएगा। ओके, तो दोनों की वैल्यू हम इस तरीके से गेट कर सकते हैं। ओके, तो अब जो वेरिएबल एक हम रेगुलर ओके, ठीक है, तो यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर जो मैं एंटर कर देता हूँ। और देखें गाइस, आप इसको समझाने की बारी आ गई। अब देखें यहाँ पर आपने समझना कैसे इसको। मीनिंग गाइस, अगर आपको मैं समझाऊँ, यहाँ से एक वेबसाइट है, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आपको। ठीक है, मीनिंग गाइस ये देखिए हमारे पास ये क्वेश्चन इक्वल टू डॉट स्टैरिक बैकवर्ड स्लैश और ये डी, इसका मतलब है कि मस्ट कंटेन 1 डिजिट फ्रॉम 0 to 9। ओके, मीन के ये आपने लिखना है मस्ट है। ठीक है, अगर आप ये लिखते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि एक डिजिट तो मस्ट है। आप डी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया था अभी कि यहाँ पर कहाँ गया ये फाइंड ए डिजिट। ठीक है, या तो आप ये लिखें, ठीक है, या आप फिर जो है 0 to 9 भी लिख सकते हैं। ओके, इट्स टोटली अप टू यू। अब नेक्स्ट जो है वो है A to Z। मस्ट है कि मस्ट कंटेन 1 लोअर केस करेक्टर। ओके, यानी कि डॉट का मतलब है सिंगल, यानी कि आपको मैंने बताया था ये डॉट, ये फाइंड ए सिंगल करेक्टर। ओके, तो इस तरीके से एक तो मस्ट है लोअर केस करेक्टर। ओके, इसी तरीके से ए मस्ट कंटेन 1 अपर केस करेक्टर। ठीक है, इस तरीके से एक स्पेशल करेक्टर हो। ठीक है, तो ये आप इस तरीके से जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो अब मैं इसी को ही यूज़ करने वाला हूँ। अगर मैं आपको यहाँ पर खुद राइट करूँ यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर देखें गाइस, कैप्स लॉक तो पता है आपको स्टार्ट के लिए यूज़ करते हैं, और डॉलर साइन जो है वो हम एंड के लिए यूज़ करते हैं। ओके, तो यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट यूज़ करूँगा मैं। ओके, और यहाँ पर देखें कि सबसे पहले क्वेश्चन मार्क इक्वल टू, ठीक है, डॉट, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट, स्टैरिक और स्क्वायर ब्रैकेट। तो यहाँ पर देखें, अगर मैं 0 to 9 लिखूँ या बैकवर्ड स्लैश डी लिखूँ तो बात बिल्कुल सेम है, कोई ऐसा मसला नहीं। आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो मस्ट है कि एक डिजिट तो लाजमी हो। ओके, इसी तरीके से आप इसे कॉपी करें। कॉपी करने के बाद आप इसको यहाँ पेस्ट करें, और यहाँ पर देखें कि एक आपके पास कैपिटल मीन के कोई भी कैपिटल करेक्टर आ सकता है। मीन के मस्ट है कि एक तो लाजमी हो। ओके, ठीक है, और मैं देखता हूँ कि यहाँ ओके एक स्पेशल करेक्टर जो है वो मस्ट हो। ओके, तो इसी को मैंने कॉपी तो किया हुआ है, तो मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ओके, तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है यहाँ पर। ठीक है, और इसको देखें, आपने फिक्टोरियल @ $, डॉलर, ठीक है, सब कुछ साइन जितने भी हैं आपने यहाँ लगा देने हैं। ओके, सेव।
तो एक स्पेशल करैक्टर मस्ट है, एक अपर केस हो, एक आपके पास न्यूमेरिक वैल्यू, मीन के डिजिट आपके पास एक मस्ट है। अगर मैं यहाँ पर देखें, अब उसके बाद हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट है, ए से जी, ए से कैपिटल ये जी है, उसके बाद 0 to 9 और ये जितने स्पेशल करैक्टर हैं वो सब के सब आ सकते हैं। ठीक है, तो मीन के आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं इसको। ठीक है, यानी कि कुछ भी आप यहाँ टाइप कर सकते हैं, आ सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, और यानी कि ए से जी, ठीक है, स्मॉल, और ए से जी कैपिटल। ठीक है, 0 से 9 जितने भी हमारे पास नंबर हैं वो आ सकते हैं। ओके, और ये स्पेशल करैक्टर। ओके, और इनकी अब जो रेंज है वो क्या होगी, अब यहाँ पर मैं कहता हूँ 6 मिनिमम हो और 20 से ऊपर ना हो। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले देखें, एक, इसका मतलब क्या है, एक डिजिट हो, एक आपके पास यानी कि करैक्टर हो कैपिटल, और एक स्पेशल करैक्टर हो, और उसके बाद जो कुछ मर्ज़ी हो, और मिनिमम जो है वो 6 हो, मैक्सिमम जो है वो 20। ओके, तो हमारा ये जो एक्सप्रेशन है वो क्रिएट हो चुका, आपको समझ भी आ गया होगा इसका। ठीक है, तो ओके, तो इतना काम हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ मैं कंडीशन लगाता हूँ, इफ़ अगर। ठीक है, तो ये जो मेरा एक्सप्रेशन है, तो यहाँ पर ओके रेगुलर पास के नेम से मैंने बनाया था। ठीक है, वेरिएबल डॉट टेस्ट, टेस्ट का जो मेथड है हम वो यूज़ करेंगे अब। ओके, ये टेस्ट। ओके, तो थोड़ा सा जूम कर लो मैं इसको। ठीक है, और यहाँ पर जो है पास 1 को मैं एंटर करूँगा, यहाँ पर पास 1। ओके, सेव। और यहाँ पर जो है अब डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी के अंदर जो अब SMS1। ओके, जो मेरा मीन के एरर जो शो करवाएगा आपको, वो ये यहाँ शो करवाएगा SMS1। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर पैराग्राफ लिया था। ओके, डॉट इनर HTML। ठीक है, सेमीकोलन सेव, और यहाँ पर फिर एल्स। ओके, डबल नहीं था। ओके, SMS1 डॉट इनर HTML। ओके, तो यहाँ पर सर मैसेज, सर पासवर्ड जो है आर नॉट करेक्ट। ओके, तो ये आपको मैसेज होगा, और इसको करवा देंगे हम रिटर्न फॉल्स। ठीक है, तो रिटर्न फॉल्स गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास। जैसे ही हमारा ये कंडीशन रॉन्ग होगा तो ये यहाँ पर आएगा, और रिटर्न, हम यहाँ रिटर्न लिखा हुआ है। ठीक है, और आपको मैसेज यहाँ पर शो हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से अगर मैं अब यहाँ पर आऊँ मीन के, ओके इसको मैंने कहाँ ओपन किया था। ठीक है, तो पहले वाला जो है उसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर, मैंने कहा था कि एक डिजिट जो है मस्ट है। ओके, एक स्पेशल करैक्टर मस्ट है, एक अपर केस हमने लिखना है। ठीक है, उसके बाद जो कुछ मर्ज़ी हम लिखें। ठीक है, मिनिमम 6 तो होना चाहिए। ठीक है, अगर ये ना हो, कंडीशन हमारी रॉन्ग हो जाए, 6 ना हो, मैंने अभी कितने लिखे हैं 5, तो सर पासवर्ड आर नॉट करेक्ट। ओके, तो मैसेज तो आ गया है, लेकिन इसका कलर हमने यहाँ पर सेट करना है। तो यहाँ पर जो है मीन के ओके क्लास, और यहाँ पर जो टेक्स्ट जो है वो वार्निंग। ठीक है, सेव। अगर अब मैं रिफ़्रेश करूँ यहाँ पर, तो सबमिट करूँ, तो सर पासवर्ड आर नॉट करेक्ट। ओके, तो मैसेज आपको यहाँ पर शो हो गया। ओके, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 1 2 @ और एक अपर केस, उसके बाद बिलाल, और सबमिट करूँ तो पासवर्ड सबमिट हो जाता है आपका। ओके, और इस तरीके से गाइस नेक्स्ट अब हमने मैच करवाना है। तो अगर मैं कहता हूँ कि इफ़ अगर जो हमारा पास 2 जो है, ठीक है, डॉट मैच का जो मेथड है हम यूज़ करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर पास 1। ओके, सेव। अगर पास 2 मैच नहीं होता पास 1 से, तो फिर जो है हम इसको, मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, इस सारे को हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ओके, सेव। तो यहाँ पर SMS 2 आएगा, और यहाँ पर भी 2 आएगा। ओके,
सर पासवर्ड आर नॉट करेक्ट था, यहाँ पर हम सिंपल करेंगे मैच। ओके ओके, तो रिटर्न फास्ट सेम है बिल्कुल। ओके, अब अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1 2 @ और AB बिलाल और सबमिट करता हूँ, तो यहाँ पर सर पासवर्ड और नोट मैच आ गया है, लेकिन इसका जो कलर हमने सेट नहीं किया। तो यहाँ पर भी हम क्लास सेटअप करेंगे, टेक्स्ट जो है वो वार्निंग सेफ। तो अगर अब मैं रिफ़्रेश करूँ यहाँ पर, ओके सबमिट नहीं, तो दोबारा से लिखूँगा यहाँ पर 1 2 और सबमिट करता हूँ, सर पासवर्ड आर नॉट मैच। ओके, अगर मैं यह 1 2 और @ लिखूँ, फिर A लिखूँ, B लिखूँ और ये नेम लिखूँ, तो फिर ये अगर सबमिट करो तो पासवर्ड मैच हो जाएगा, तो फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो गाइस हमारा जो फॉर्म है वो सबमिट हो गया है। ओके, तो गाइस हमने फॉर्म को वैलिडेट भी कर लिया है, ठीक है, और इसको हमने मैच भी करवाया। ओके, तो गाइस इस लेक्चर में इतना ही। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।